आज अर्पिता की उसके ससुराल में पहली रसोई थी। अर्पिता खुशी खुशी पूरी रायते पनीर चावल सब कुछ बना दिया और उसे टेबल पर रख दिया। अरे बहू, ये क्या, तुमने बस इतना सा खाना बनाया है? नहीं माँ जी, अंदर और रखे हुए हैं, मैं लेकर आती हूँ अभी। भाभी आप समझी नहीं है, समझ जाएंगी। हमारे घर पर एक वक्त पे ही 3 तरह की डिशेस बनती हैं। जैसे अभी आपको मलाई कोफ्ते, दही भल्ले, पापड़ी ये सब कुछ भी बना लेना चाहिए था। चल बहू, अभी तो तू नई नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दोपहर से याद रखना कि हमें एक वक्त में 3 किस्म के खाने पसंद हैं। बेचारी अर्पिता का आज ससुराल में पहला दिन था और काम करके उसका हाल बेहाल हो गया था। ओह, एक वक्त में 3 किस्म का खाना कौन खाता है? कितनी मेहनत लग रही है। अरे पूरे 3 घंटे हो गए मुझे खाना बनाने में। अरे वाह बहू, आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। हाँ अर्पिता, आज खाना बहुत लजीज बना है। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहू, जाकर तुम भी खाना खा लो और उसके बाद मेरे कमरे में चाय। बेचारी अर्पिता तो परेशान हो जाती है। पहले सुबह ही उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं 3 किस्म का नाश्ता बनाने में, उसके बाद दोपहर हो जाती है। उसे खुद के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। घर की सफाई सबका ख्याल रखना वो बिल्कुल ऊब चुकी थी। अभी उसको ससुराल आके जबकि 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? परेशान नहीं होंगी तो और क्या करूंगी भला। जिस दिन से इस घर में आई हूँ सारा वक्त मेरा रसोई में ही जाता है। उसके बाद घर के काम में मुझे तो आराम करने का भी वक्त नहीं मिलता। कम ऑन अर्पिता, ये सब तो होना ही है। अरे तुम लड़कियों का तो काम ही यही होता है, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुन अर्पिता अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। अर्पिता वापस से रसोई में रात के खाने की तैयारी करने के लिए जाती है। यहाँ तो अपने पति को ही फिक्र नहीं है तो किसी और से क्या ही कहना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई इस घर में शादी करके। अर्पिता फिर से पूरी मेहनत से 3 किस्म का खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद रसोई की सफाई, फिर कमरे में जाती है थक कर। ओह, खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है। सीधा सो जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी तो मुझे चैन की सांसें मिलेगी। अरे अर्पिता, तुम आ गई? क्यों, अभी भी नहीं आऊं? अभी भी कोई काम है तो बता दो, नहीं आती हूँ कमरे में। ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 कप चाय बना दो। अरे घर के और लोग तो गए भाड़ में, जब अपने पति को ही अपनी परवाह ना हो तो क्या फायदा। अर्पिता चाय बनाकर अपने पति को देती है कि तभी उसकी ननद की आवाज आती है। अरे भाभी, जरा 1 गिलास पानी दे देना मेरे कमरे में। ठीक है, अभी लाती हूँ। अर्पिता ने अपनी ननद को पानी दिया, तभी उसके सास के कमरे से आवाज आती है। अरे बहू, जरा मेरी दवा लेकर आ जाना। इंसान है ये लोग या जानवर? अरे जरा तो सोचो कोई मेरे बारे में। सारे कामों को निपटाकर अर्पिता थककर सो जाती है। सुबह अर्पिता को तेज बुखार आ जाता है और काफी सर में दर्द भी था, लेकिन सर दर्द बुखार के साथ भी उसे नाश्ता बनाना ही पड़ा क्योंकि उसकी सास का आदेश जो था। लेकिन आज तबीयत खराब होने के कारण अर्पिता ने सबकी फरमाइशों को ना देखकर बस एक ही तरह का नाश्ता बनाया था, जिस बात पर उसके पूरे घर वाले ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। क्या अर्पिता, तुमसे ढंग का एक वक्त का खाना भी नहीं बन पाता है? अरे दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं हर रोज की तरह 3 तरह का नाश्ता ही बनाकर देती आप लोगों को। तबीयत नहीं ठीक थी तो एक टेबलेट ले लेती, उसके बाद रसोई में आती, लेकिन तुम्हें पूरी तरह से नाश्ता तो बनाना चाहिए ना। अर्पिता को सबने बातें सुनाई एक के बाद एक, किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा। ये सारी बातें उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी होकर सुन लेती है। अरे वाह समधन जी, क्या बात है। अर्पिता की माँ को देखकर सब अर्पिता के माँ के पास जाते हैं। समधन जी, समधी जी, आपने क्या कहा था? बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी के भी साथ इसी तरह सलूक करते हैं जैसे मेरी बेटी के साथ हो रहा है यहाँ पर? हाँ दामाद जी आप, हाँ आपने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। आज मैं इसी वक्त अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जा रही हूँ। अरे अभी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए और तुम लोगों ने मेरी बेटी से इतना काम ले लिया कि उसकी तबीयत खराब हो गई। आप जैसे लोगों को एहसास अभी नहीं होगा, जब आपकी बेटी कभी पराए घर जाएगी उसके साथ ऐसा होगा ना, तब आप लोगों को समझ आएगा। अर्पिता की माँ की बातें सुन सारे ससुराल वालों की नजरें शर्म से झुक जाती है और सबने अर्पिता से माफी मांगी।